मैजिकल पानी पूरी मशीन। एक गांव में गंगाधर और सविता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेटी और दामाद की मौत हो जाने के कारण उनके पोते मनु की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। एक दिन गंगाधर चिंतित होकर बैठा था। क्यों जी, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या करूं सविता, बूढ़ा हो चला हूं। मेहनत करके खेती बाड़ी मुझसे नहीं किया जाता। मुझे तो सिर्फ मन्नू की चिंता लगी रहती है। समझ में नहीं आता कि उस जग्गू भाई से जो उधार लिया है उसे कैसे चुकाएं। तुम चिंता ना करो जी, पैसे कमाने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। कहकर उसने गंगाधर से कुछ कहा। वाह सविता, ये तो तुमने बहुत अच्छी राय दी है। अगले दिन गंगाधर और सविता मिलकर ठेले में पानी पूरी बेचने लगे। उनके पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा होने के कारण दूर दूर से लोग आकर उसके पास पानी पूरी खाने लगे। इनके दुकान खोलने के 1 घंटे के अंदर ही उनका सारा पानी पूरी बिक जाता था। फिर पानी पूरी खाने आए लोग निराश होकर लौट जाते थे। एक दिन सविता, क्यों जी, हमारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है ना? दुकान खोलने के 1 घंटे के अंदर ही सारा पानी पूरी बिक जाता है। भगवान, इसी बात की तो मुझे चिंता है। आधे से ज्यादा लोग बिना पानी पूरी खाए वापस लौट जाते हैं। हम उन्हें पानी पूरी खिला नहीं पा रहे। हम दोनों बूढ़े हो चले हैं। जहाँ तक हो सके हम काम तो कर रहे हैं। हमारी भी वही हाल है जो इस्त्री वालों का है। उनके पास इस्त्री करने के लिए बहुत सारे कपड़े होते हैं। वो दिन भर के मेहनत के बाद भी थोड़े से कपड़े ही इस्त्री कर पाते हैं। हम भी वैसे ही हैं। भगवान के दिए इस मौके को हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तुम सच कह रहे हो जी, पर मेहनत करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मनु ये सब बातें सुन रहा था। अगले दिन मनु स्कूल नहीं गया। वो चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक साधु मनु के पास आया। इस छोटी सी उम्र में तुम्हें क्या परेशानी हो गई है बेटे? तब मनु ने साधु से अपने नाना नानी की सारी बातें बताई। इस उम्र में मेरे नाना और नानी मेरे लिए बहुत सारी तकलीफें उठा रहे हैं। स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि उनकी तकलीफें जरा कम हो, पर बहुत सोचने पर भी मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तब साधु ने हवा में हाथ घुमाया और एक मैजिकल पानी पूरी मशीन को प्रकट किया। इससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी बेटा। मनु ने साधु को प्रणाम किया। फिर मनु ने सविता और गंगाधर को वो पानी पूरी मशीन दिखाया। उस मशीन में 4 नल थे। पानी पूरी को उस मशीन के नीचे रखते ही उन नलों से अलग अलग किस्म के पानी गिरने लगे। ये सब देखकर गंगाधर और सविता बहुत हैरान हुए। उन्हें ये देखकर बहुत गर्व हुआ कि मनु उनके बारे में इतना सोचता है। इस मैजिकल पानी पूरी मशीन के आने से उनका धंधा भी खूब चल पड़ा। गंगाधर के पूरी को मशीन के ऊपर रखते ही वो पूरी नल के नीचे आ जाता और नल से पानी अपने आप गिरने लगता। उन पानी पूरियों को प्लेट में डालकर सविता ग्राहकों को देती। इस तरह सब कस्टमरों को वो पानी पूरी दे पाए। इस तरह गंगाधर और सविता बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में गंगाधर ने अपने सारा कर्ज चुका दिया। गांव में एक सुंदर सा घर भी बनाया। ये सब देखकर जग्गू, जिससे गंगाधर ने उधार लिया था, ईर्ष्या से जलने लगा।
अब तक कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरा उधार चुकाया हो, और इसने न सिर्फ मेरा उधार चुकाया पर घर भी बना लिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये फिर से मुझसे कर्ज ले और इसका घर मेरे पास गिरवी रखे। ऐसा सोचा। अगले दिन जग्गू भाई उस मशीन के पास आया और सबके नजर बचाकर उस पानी पूरी मशीन में उसने जुलाब की गोलियां मिला दी। जग्गू अपने मन में, अब मजा आएगा, अब ये खाकर फिर कोई इसके पास पानी पूरी खाने नहीं आएगा, इसका धंधा ठप हो जाएगा, ऐसा सोचा। गंगाधर और सविता ने जैसे ही धंधा शुरू किया तो हमेशा की तरह लोग आकर पानी पूरी खाने लगे और जाने लगे। जग्गू भाई हर एक को ध्यान से देखने लगा, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर जग्गू बहुत परेशान हुआ। वो सोचने लगा कि मेरे मिलाई हुई दवाई काम क्यों नहीं कर रही। ठीक है, एक पानी पूरी खाकर देख लेते हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं ना, लगता है वो दवाई काम नहीं कर रही। यूं सोचकर उसने कुछ पानी पूरी खाए। बस 2 मिनटों में उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा। वो अपना पेट पकड़कर हाय रे मर गया है भगवान कहकर घर की ओर भागा। वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और जग्गू को हैरान होकर देखने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का कपड़ा। गढ़वाल नाम के शहर के रहने वाले पति पत्नी भाटिया और काजल की इकलौती बेटी है श्रेया। वे अपनी बेटी को बहुत प्यार से देखा करते थे। उनके घर में मैथिली करके एक काम वाली काम किया करती थी। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त थी, क्यों रे मैथिली, आजकल काम पे देर से आ रही हो? ऐसे करोगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और तुम्हारी जगह मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। मेम साहब, 4 घरों में काम करती हूँ, ऊपर से बच्चों के स्कूल के डिब्बे तैयार करने पड़ते हैं, कभी कभार देर हो जाता है। अम्मा, बुरा मत मानिए। क्या तुम्हारी बेटी पढ़ती है और उसके स्कूल का डिब्बा तैयार करने के लिए मेरे काम पर देर से आओगी? फिर भी तुम जैसे लोगों को पढ़ाई की क्या जरूरत है? 4 घर में काम करती हो, तेरे मदद के लिए उसको रख लो। अम्मा, हम लोग तो पढ़ नहीं पाए और अगर हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारी तरह घरों में ही उनको काम करना पड़ेगा। हाँ, करेगी, उसमें क्या गलती है? सब पढ़ के गाड़ियों में घूमेंगे तो घरों में काम कौन करेंगे? जा जा, उसकी पढ़ाई बंद करके कल से उसको भी काम पे लेके आना, वरना तू भी काम पे आना बंद कर दे, समझी? कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन मैथिली अपनी बेटी दिव्या को काजल के घर पे काम पे लेके आई। दिव्या के फटे हुए कपड़े देखकर मैथिली से श्रेया बोली, ये क्या आंटी, दिव्या तो फटे हुए कपड़े पहन रही है, कपड़े नहीं खरीदे क्या? बेटा, उसको ही पसंद नहीं है। नए कपड़े खरीदो तो भी नहीं पहनती है बेटा, पता नहीं क्यों, सारे सामान कबर्ड में रखी रहती है। अच्छा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं आंटी, देखोगे क्या? कहकर उसके सारे कपड़े जो हैंगर पे टंग रहे थे वो सब इनको दिखाया। वहाँ पर आके ये सब देख के काजल, ए श्रेया, स्कूल को डुम्मा मारी, इतना ही नहीं और अभी इनको कपड़े दिखा रही है। अब ये कपड़े उसके बच्चों को पसंद आएंगे तो क्या दे देगी? दे दूंगी माँ, और तुम्हें इससे क्या, तुम तो नहीं खरीदते हो ना, ये सब मेरे पापा खरीदते हैं, और ज्यादा बोलोगी तो इनमें से आधा दिव्या को दे दूंगी, मुझे बीपी मत दिलाना। श्रेया, माँ को ऐसा उल्टा जवाब नहीं देते, तुम्हारी भलाई के लिए तो वो कह रही है ना। आप चुप हो जाइए आंटी, मेरी माँ के बारे में आपको पता नहीं है, हमेशा उसके बात को ही जीतना है। ए श्रेया, क्या बहुत बकवास कर रही है तू? चलो वो कपड़े वहाँ पे रखो, वरना देखो चमड़ी उतार दूंगी तेरी। चमड़ी उतारोगी? मेरी चमड़ी उतारोगी? देखो, अब देखो, मेरे कपड़े में से आधे कपड़े दिव्या को दे दूंगी, तुम्हें जो करना है करो, जिसको बोलना है बोलो। कहकर अपने कपड़ों में से बहुत सारे कपड़े निकालकर उसने दिव्या को दे दिए। ये देखकर मैथिली बोली, अम्मा, इतने कपड़े मत दो, बच्ची को बहुत सारे कपड़े हैं। आंटी, आप भी मेरे माँ के तरह बात मत करना, सिर दर्द हो जाएगा। ये कपड़े लेकर आप तुरंत यहाँ से निकलो, वरना मुझे खुद पता नहीं है मैं क्या करूँगी।
ए मैथिली, चुपचाप ये कपड़े लेकर यहाँ से निकलो और कल से दिव्या को स्कूल भेज देना। लगता है ये सठिया गई है। जल्दी से तुम दोनों निकलो यहाँ से। ये सुनकर मैथिली और दिव्या कपड़े लेकर वहाँ से चले गए। अब काजल से श्रेया बोली, माँ, इतना एक्टिंग करके दिव्या को कपड़े क्यों देने हैं? अच्छे से तुम ही दे सकती थी ना। इसलिए क्योंकि मैथिली का बड़ा आत्मसम्मान है। वो मुफ्त में कुछ भी कभी भी नहीं लेती है। कई बार मैंने उसे अपने कपड़े, तुम्हारे कपड़े भी दिए थे, पैसे भी दिए थे नए कपड़े खरीदने के लिए, फिर भी उसने सारा सब कुछ हमेशा लौटा दिया। कुछ दिन पहले मैं फटे हुए गाउन में स्कूल जाते हुए दिव्या को देखा। उस पर बड़ा तरस आया मुझे, मगर उसकी माँ कपड़े देने से लेगी भी नहीं कहकर इतना कुछ प्लान करना पड़ा। तूने तो एक्टिंग जबरदस्त किया है श्रेया। मेरी एक्टिंग को छोड़ो, तुम कितनी अच्छी हो माँ। आई लव यू अम्मा।